हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिक्शनरी के फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मैंने पाइथन ट्यूटोरियल की चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है, जिसमें आज का क्रम डिक्शनरी के फंक्शन को समझने का है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आखिर पढ़ते हैं कि आखिर फंक्शन होते क्या हैं। दोस्तों, फंक्शन जो है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करे वो फंक्शंस कहलाते हैं। फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शन या फिर बुल्ट इन फंक्शंस, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में दिए हुए होते हैं वो बुल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं, और जिनको यूजर्स खुद डिफाइन करता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करूंगा जो हम लोग डिक्शनरी में यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला फंक्शन, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन दोस्तों डिक्शनरी की लेंथ या फिर साइज निकालने के लिए यूजफुल होता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहां पर डी नाम के वेरिएबल में एक डिक्शनरी को डिक्लेयर करा है। तो सबसे पहले हम उस डिक्शनरी को प्रिंट करा लेते हैं। रन पे गए, रन मॉड्यूल करा और हमारी डिक्शनरी जो है यहाँ प्रिंट हो गई। अब मुझे इस डिक्शनरी का साइज निकालना है, यानी ये चेक करना है कि टोटल कितने आइटम्स इसमें हैं। तो हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे। उसके लिए हमें सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहां लिखना होगा प्रिंट, और यहां पे लेन लिखना होगा। उसके बाद जिस वेरिएबल में हमारी डिक्शनरी स्टोर है उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो दोस्तों, सेव करके जस्ट रन पे जाकर के रन मॉड्यूल करना होगा, और यहां पर हमारी डिक्शनरी ये रही, और इसमें यानी 4 एलिमेंट हैं। देखो, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट। इस तरीके से हमने लेन फंक्शन को सीखा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। दोस्तों, अगला फंक्शन है, अगर हम डिक्शनरी में से आइटम को, कीज को और वैल्यूज को अगर एक्सेस करना चाहें, यानी प्रिंट कराना चाहें या फिर कोई और काम कराना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 4 फंक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। सबसे पहला फंक्शन गेट फंक्शन, आइटम्स फंक्शन, कीज फंक्शन और वैल्यूज फंक्शन। इनको हम लोग बारी बारी से सीखते हैं। तो पहला नंबर है गेट फंक्शन का। दोस्तों, गेट फंक्शन क्या काम करेगा, ये गेट फंक्शन में हम एक की देंगे और उस की के अकॉर्डिंग वो हमको क्या काम करेगा, वैल्यू देगा। यानी जैसे जो भी हमने की दी, अगर वो डिक्शनरी में की है तो उसकी वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो नन शो कर देगा अगर डिक्शनरी में नहीं है वो की। और अगर हम नन की जगह ये चाहते हैं कि कोई हम अपना मैसेज वहां लिखें, तो वो भी काम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर इसके मैंने 2 सिंटैक्स दे रखे हैं। जैसे मान के चलिए डिक्शनरी में कोई भी डिक्शनरी है तो यहां की हम डालेंगे, और अगर वो डिक्शनरी में की होगी तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज नन प्रिंट होगा। और इसका दूसरा सिंटैक्स ये है कि डिक्शनरी डॉट गेट, उसके बाद की डालेंगे, अगर की होगी तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज जो हम मैसेज यहाँ लिखेंगे वो मैसेज हमारा एज अ दिस प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम प्रोग्रामिंग की मदद से करके देखते हैं। और हमने ये चीज सीखा कि गेट से हम क्या काम करेंगे। गेट में हम एक की देंगे और उस की से रिलेटेड यानी की वाली वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो हम पहुंचते हैं प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे हमने पहले ही अपनी एक डिक्शनरी बना रखी, अब मैं यहां पर एक कोई भी की दूंगा। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डिक्शनरी में ये वाली जो है वो की है और ये जो है ये वैल्यूज है। तो यहां पर सपोज मैं प्रिंट कराता हूं, तो सबसे पहले डी लिखना होगा जिसमें हमने डिक्शनरी को स्टोर कराया है, डॉट, उसके बाद में यहाँ लिखना होगा गेट फंक्शन, क्योंकि हम लोग गेट फंक्शन पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे की देंगे। की सपोज मैंने 2 दी, यानी मुझे 2 वाली जो की है इसकी वैल्यू चाहिए। अब मैं यहाँ पे रन पे जाकर के रन मॉड्यूल करा, तो यहाँ पे दोस्तों जो 2 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे आ गई। अब सपोज मैं यहाँ मैं दे देता हूँ सपोज 10। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी डिक्शनरी में 10 कोई नाम से की नहीं है। रन कराता हूँ तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट कर रहा है, वो नन प्रिंट कर रहा है। अब सपोज मैं यहाँ पर 10 के बाद कॉमा लगा करके यहाँ मैं अपनी की यानी अपना मैसेज दे दूं। यहाँ पे लिखता हूं की गिवन की नॉट प्रेजेंट, गिवन की नॉट प्रेजेंट। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी। ठीक, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, गिवन की नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी। अब यहाँ पे रन कराया, रन मॉड्यूल कराया,
तो यहाँ पे दोस्तों मेरा वाला मैसेज आ गया कि गिवन की नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी। अब सपोज मैं यहाँ पर जो है की चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4। अब 4 मेरी डिक्शनरी में प्रेजेंट है कि, तो देखें ये क्या प्रिंट करेगा, जैसे ही मैंने 4 करा तो ये थर्सडे प्रिंट करा। तो इस तरीके से हमने गेट फंक्शन का यूज करना सीखा। अब हम पढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो दोस्तों अगला फंक्शन है आइटम्स फंक्शन। आइटम्स फंक्शन क्या काम करेगा, ये जितने भी आइटम हैं, ठीक है, यानी की और वैल्यू से रिलेटेड, वो सारे के सारे ये हमें प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम ये भी आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखना होगा। हम आपको प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी डिक्शनरी में फिर से यहाँ पे दी डॉट आइटम्स यानी फंक्शंस को हमने यूज कर लिया। अब हम रन करा के देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। जैसे ही हमने इसको रन कराया तो दोस्तों इसने क्या काम करा, इसने हमें आइटम्स को प्रिंट करके दे दिया। आइटम्स का मतलब ये हुआ की और वैल्यू का पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने की और वैल्यू इन दोनों को प्रिंट करा। इसी तरीके से की और वैल्यू ये उसने हमें दे दिया। तो हमने आइटम्स फंक्शन को समझा। अब हम बात करते हैं अगले फंक्शंस की। अगला फंक्शन क्या है दोस्तों, अगला फंक्शन है कीज फंक्शन। कीज फंक्शंस क्या काम करेगा, जितनी भी डिक्शनरी में कीज प्रेजेंट होंगी ये इनको प्रिंट कर देगा। ये है कीज फंक्शन। तो चलिए हम लोग इसको भी प्रोग्रामिंग की मदद से देख लेते हैं कि आखिर कीज फंक्शन का क्या काम है। तो यहां पर दोस्तों मैंने डी डॉट कीज यानी इस फंक्शन का यूज करा। अब देखते हैं क्या ये हमें प्रिंट करके देगा। ये दोस्तों हमारी डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं उनको ये हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे ये हमारी पूरी ओरिजिनल डिक्शनरी है और इसमें जो जो कीज हैं वो उसने हमें प्रिंट करके दे दी। अब हम पढ़ते हैं अगला फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन वैल्यूज फंक्शन है। दोस्तों वैल्यूज फंक्शन भी कीज फंक्शन की ही तरह है। कीज फंक्शन की को प्रिंट करके दे रहा था और जो वैल्यूज फंक्शन है ये सारी की सारी वैल्यू को हमको दे देगा। तो यानी अगर हमको डिक्शनरी में की निकालना है या चेक करना है कौन कौन सी की है तो हम कीज फंक्शन का यूज करेंगे, और अगर हमें वैल्यू देखना है, चेक करना है कौन कौन सी वैल्यूज हैं तो उनके लिए हम लोग वैल्यूज फंक्शन का यूज करेंगे। इसको भी मैं आपको प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग कीज की जगह सिर्फ वैल्यूज लिख देते हैं। यहां हमने की जगह वैल्यूज लिख दिया। ध्यान ये रहे आपको कीज और वैल्यूज लिखना है, ना कि की और वैल्यू। और जैसे ही मैंने इसको रन करा तो जो जो डिक्शनरी में मेरी वैल्यूज थी उनको उसने हमें प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमें समझ में आया कि कीज फंक्शन का क्या यूज है और वैल्यूज फंक्शन का क्या यूज है। अब हम लोग अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन है फ्रॉम कीज। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इसमें लिखा हुआ है कि आप अगर कोई भी डिक्शनरी को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि उस डिक्शनरी में कीज आप दें और वैल्यू आप उसमें ना दें या फिर कोई भी एक कॉमन वैल्यू दें, तो उसके लिए आपको फ्रॉम कीज का यूज करना होगा। तो यहां पर फ्रॉम कीज के बारे में लिखा हुआ है, यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस कंटेनिंग ऑल द कीज एंड अ कॉमन वैल्यू। यानी अगर आप कोई एक नई डिक्शनरी क्रिएट करना चाह रहे हैं और आप उसमें बहुत सारी कीज दे रहे हैं और आप उसमें ये चाह रहे हैं कि हम कोई एक वैल्यूज दें, तो आप वो वैल्यू जो है वो सभी कॉमन की के लिए हो, यानी सभी जो वैल्यू हैं वो सारी कीज के लिए हो, तो आप इसके लिए आप लोग फ्रॉम कीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसके सिंटैक्स में एक आपको नया वेरिएबल लेना होगा जिसमें आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो। उसके बाद डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज, यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, की का सीक्वेंस देंगे और उसके बाद आप वैल्यू देंगे। तो चलिए हम आपको प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। दोस्तों हम लोग प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर आ गए और हम लोग एक नई डिक्शनरी क्रिएट करना चाह रहे हैं फ्रॉम कीज की मदद से। तो सपोज हम डी नाम के एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर उसका सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैं DICT लिखूंगा, डॉट मैं लिखूंगा फ्रॉम कीज। मैंने यहाँ पे फ्रॉम कीज लिखा और यहाँ पे हमने क्या काम करा, यहाँ पर हम अपनी सबसे पहले की ही लिखेंगे। सपोज की मैंने लिखा 1 2 3
4 ये मैंने एक लिस्ट में दे दिया। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं इसमें वैल्यू दूंगा जो मुझे वैल्यू इन चारों की के लिए ही सेट करनी है। सपोज मैंने यहाँ पर इन चारों की के लिए एक वैल्यू दे दी कंप्यूटर देवता। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया किसको, डी को। तो दोस्तों देखिएगा क्या हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई, और अगर डिक्शनरी क्रिएट हुई तो किस तरीके से डिक्शनरी हमारी क्रिएट हुई। तो यहाँ रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे रन करा तो आपने देखा एक हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसमें कीज हैं आपकी 1 2 3 4 और इन सभी की एक कॉमन वैल्यू आ गई जो है हमारी कंप्यूटर देवता। तो इस तरीके से हमने फ्रॉम कीज का यूज सीखा। और दोस्तों अगर हम कोई भी वैल्यू ना देना चाहें तो यहां से हम इसको हटा दें और बस आपको सिर्फ कॉमा लिखना है और आपको कुछ भी नहीं लिखना। कॉमा आपको इसलिए लिखना है ताकि आप उसको बता सके कि इसमें दो हैं, एक जगह ये हमारी कीज हो गई और लास्ट में हमारी वैल्यू है जो आपने नहीं दी। रन कराया तो जब आपने रन कराया तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये इसकी वैल्यूज जो है वो नन हो गई। अगर आप यहाँ से कॉमा हटा देते हैं तो देखते हैं क्या होगा। आपने दोस्तों यहाँ से कॉमा हटा दिया, उसके बाद यहाँ रन करा। जैसे ही आपने रन करा तो भी यहाँ पर नन लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब आप कॉमा भी लगा सकते हैं और आप उस कॉमा को हटा भी सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज टपल में देना चाहें तो आप ये चीज टपल में भी दे सकते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ इसको रन करा के दिखाता हूँ। रन कराया तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे सेम वही चीज़ आ गई। यानी आप लिस्ट में भी दे सकते हैं और आप डिक्शनरी में भी यहाँ दे सकते हैं। सपोज अगर आप इनकी कोई एक वैल्यू आप लिस्ट में देना चाहें, लिस्ट में सपोज आप देना चाहें A, V, तो देखें यहाँ क्या होगा। यहाँ पे मैंने सेव करा और यहाँ रन कराया तो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारी डिक्शनरी बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट हुई। ये हमारी जो है वो की है और ये इसकी हो गई वैल्यूज। तो इस तरीके से हमने फ्रॉम कीज की मदद से हमने अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है सेट डिफॉल्ट फंक्शन। तो दोस्तों सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या है, देखो यूज फॉर इंसर्ट द न्यू की वैल्यू पेयर। सेट डिफॉल्ट फंक्शन से आप एक नई की और वैल्यू पेयर को इंसर्ट करा सकते हो। अब इसके दो मेथड है दोस्तों यूज करने के। तो सबसे पहले पहला मेथड क्या है कि अगर जो हम की देना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है हमारी ऑलरेडी डिक्शनरी में तब, और दूसरा क्या है कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो दोस्तों हम इन दोनों मेथड को बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं मसला क्या है वो चीज बता देता हूं। अगर हमारी एक डिक्शनरी है और आप उस डिक्शनरी में कोई एक नई की और वैल्यू इन दोनों का पेयर आप ऐड कराना चाह रहे हो, तब आप कैसे ऐड कराओगे। तो दोस्तों सेट डिफॉल्ट मेथड की मदद से आप अपनी डिक्शनरी में कोई भी की और वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो। लेकिन अब यहां पर दो कंडीशन आ गई। अगर वो जो की और वैल्यू का पेयर आप ऐड कराना चाह रहे हो वो की प्रेजेंट नहीं है हमारी डिक्शनरी में पहले से, फिर कैसे होगा, और अगर वो प्रेजेंट है फिर कैसे होगा। तो इन दोनों को बारी बारी से हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले केस की तरफ पढ़ेंगे कि जो हमारा जो पहला केस है वो है कि अगर वो प्रेजेंट नहीं है तब। तो चलिए हम लोग आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों सेट डिफॉल्ट मेथड का यूज करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो डिक्शनरी मैंने क्रिएट करी है उसमें हमारी 1 2 3 4 5 नाम से ये 5 कीज हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी कोई एक और कीज ऐड कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं पहला मेथड जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर की प्रेजेंट नहीं हो तब कैसे ऐड होगी, तो यहाँ पर दोस्तों हम एक नई की ऐड कराना चाह रहे हैं जो अभी तक हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए हमें d.set default मेथड लिखना होगा। d.set default लिखा, उसके बाद हम यहाँ पर की और वैल्यू इन दोनों चीजों को लिखेंगे सेपरेटली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम की लिख देते हैं 6, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, इस की से रिलेटेड इसकी वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ सैटरडे। तो यहाँ पर मैंने की और वैल्यू लिख दी।
उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ अपनी डिक्शनरी को। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेट डिफॉल्ट से अगर हम नई की वैल्यू पेयर को ऐड कराना चाह रहे हैं अपनी डिक्शनरी में तो हम ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ये तो सबसे पहले हमने अपनी डिक्शनरी को जो है पहले प्रिंट कराया था, उसके बाद यहाँ सेट डिफॉल्ट मेथड का यूज करने के बाद हमने अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराया। तो यहाँ पर लास्ट में 6 नाम का जो है की और वैल्यू पेयर जो है वो हमारा यहाँ ऐड हो गया। अब दोस्तों ये तो था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था? दूसरा मेथड हमने ये पढ़ा था कि जब आपका डिक्शनरी में जो आप की जोड़ना चाह रहे हो वो पहले से मौजूद हो तब। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पे सेट डिफॉल्ट में चेंज करते हैं और यहाँ पर 6 की जगह अब हम 2 लिखते हैं, यानी 2 हमारी डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सैटरडे लिखें, उसकी वैल्यू सैटरडे लिखें। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, सेट डिफॉल्ट में आपकी जो अगर की पहले से मौजूद है तो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, बल्कि उसकी जो पुरानी वाली वैल्यू है वही शो होगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर हमारी डिक्शनरी में जो 2 की जो वैल्यू है वो ट्यूसडे है। अब हम सेट डिफॉल्ट में 2, सैटरडे लिख रहे हैं और इसको रन करा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रन होगा। जैसे ही हम इसको रन कराया तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारी डिक्शनरी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी वो जो की है जो हमने उसमें फंक्शन में यूज करी है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जब ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारी डिक्शनरी की उस की वैल्यू पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से हमने सेट डिफॉल्ट मेथड को पढ़ा। अब हम लोग अगले मेथड को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला मेथड अपडेट फंक्शन है। अपडेट फंक्शन में हम 2 डिक्शनरी होंगी जिसमें हम एक डिक्शनरी की मदद से दूसरी डिक्शनरी को हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल आपने सही समझा कि यहाँ पर हमारे पास 2 डिक्शनरी जिसमें हम एक को एक की मदद से अपडेट करेंगे। तो चलिए ये भी हम आपको प्रोग्रामिंग की मदद से दिखा देते हैं। उससे पहले इसका जो सिंटेक्स है, आपको सबसे पहले अपनी ओल्ड डिक्शनरी लिखनी होगी। ओल्ड डिक्शनरी यानी जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हो, उसके बाद अपडेट, फिर आप जो न्यू डिक्शनरी जिससे आप अपडेट करोगे ये है, ठीक। तो हम आपको प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक प्रोग्रामिंग कर रखी है जिसमें D1 नाम की डिक्शनरी में मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है। 1 में मंडे, 2 में ट्यूसडे, 3 में वेडनेसडे, और हमने यहाँ पर इसको प्रिंट भी करा दिया। एक D2 नाम की डिक्शनरी जिसमें मैंने 1 में संडे, 2 में ट्यूसडे, 3 में वेडनेसडे, 4 में थर्सडे और 5 में फ्राइडे, और यहाँ पर मैंने D2 नाम की डिक्शनरी को भी प्रिंट करा दिया। तो दोस्तों अभी मैंने अपडेट फंक्शन का यूज नहीं करा है, मैं सिर्फ अभी अपनी डिक्शनरी D1 और D2 को देखना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी D1 डिक्शनरी है, ये मेरी D2 डिक्शनरी है। अब यहाँ पर मैं D1 को अपडेट करूंगा किससे? D2 से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा D1 डॉट अपडेट, और मुझे किससे अपडेट करना है? मुझे यहाँ पे D2 से अपडेट करना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरी डिक्शनरी जो D1 वाली है वो अपडेट हो जाएगी, और यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा अपडेटेड डिक्शनरी। तो दोस्तों मेरी कौन सी डिक्शनरी अपडेट होगी? मेरी D1 वाली डिक्शनरी जो है वो अपडेट होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे D1 को ही प्रिंट कराऊंगा। उसके बाद मैंने रन कराया और क्या काम करा? रन मॉड्यूल कराया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मेरी डिक्शनरी है वो जो D1 वाली है वो अपडेट हो गई। देखो यहाँ पर 1 की जगह था मंडे D1 में, और जो दूसरी वाली डिक्शनरी थी वो 1 की जगह था संडे। तो 1 की वैल्यू जो मंडे थी उसको ओवरराइट कर दिया, वो किससे हो गया? संडे से। 2 में ट्यूसडे था, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। 3 में वेडनेसडे था, इसलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए, बल्कि इसमें आगे कोई की नहीं थी। तो जब डिक्शनरी अपडेट होगी तो जो बची हुई की हैं वो भी अपडेटेड होंगी। तो इसलिए 4 और 5 जो है वो हमारी D1 वाली डिक्शनरी में ऐड हो गया। तो यानी अपडेट फंक्शन के द्वारा हम एक डिक्शनरी की मदद से किसी दूसरी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपडेट फंक्शन समझा, और समझा कि कैसे एक डिक्शनरी की मदद से दूसरी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है पॉप फंक्शन। अब दोस्तों आप जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे वो डिलीट से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? पॉप फंक्शन।
पॉप फंक्शन में आपको ये की देंगे और की देने के बाद क्या काम करेंगे, पॉप फंक्शन का यूज करके आप उस की और वैल्यू यानी उन दोनों को आप रिमूव कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी में। तो दोस्तों यहां पर मैंने डी में एक डिक्शनरी ली है और उसको प्रिंट कराया है। अब मैं पॉप फंक्शन का यूज करूंगा। तो पॉप फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने डी लिखा, डॉट मुझे पॉप लिखना होगा, उसके बाद मुझे की लिखना होगा जिस की को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं। सपोज मैं यहां से 2 नंबर वाली की को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो मैंने यहां पे सेव कर दिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया कि डिक्शनरी आफ्टर डिलीट। तो यहां पे मैंने लिखा आफ्टर डिलीट, आफ्टर AFTR आफ्टर डिलीट। और उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी डिक्शनरी को जो है वो प्रिंट करा और मैंने सेव करके इसको रन करा। तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने रन करा तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी डिक्शनरी जो पूरी की पूरी थी वो यहाँ आ गई। उसके बाद मैंने 2 नंबर यानी 2 जिसकी की थी उसको डिलीट करा पॉप फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमारा जो 2 वाला की और वैल्यू पेयर था वो यहाँ से चला गया। सपोज अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 12 लिखता हूं तब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पे मैंने 2 की जगह 12 लिखा तो यहाँ पे उसने क्या दिया, उसने एरर शो दिया। और एरर उसने क्यों दिया, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में 12 जो है वो है ही नहीं। ठीक है हमारा पॉप आइटम। पॉप आइटम का मतलब ये हुआ, पॉप आइटम यानी रिमूव द एलिमेंट की और वैल्यू फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑन द बेसिस ऑफ लीफो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं आपको लीफो का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। लीफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे बाद में रखो और सबसे पहले उठाओ। दोस्तों जैसे हम लोग किसी शादी में जाते हैं और वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर प्लेटें देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो प्लेट रखी जाती है वो सबसे लास्ट में उठाई जाती है। जैसे सपोज कोई प्लेट धोने वाला है, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक प्लेट रखता जा रहा है। तो जो सबसे लास्ट में प्लेट रखेगा धोने के बाद सबसे पहले वही उठाई जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट लीफो का। तो लीफो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो वैल्यू सबसे लास्ट में ऐड होगी पॉप आइटम की मदद से वो सबसे पहले डिलीट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग स्क्रीन में हम लोग आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे लास्ट में जो वैल्यू है वो 5 यानी 5 की और वैल्यू इसकी फ्राइडे ये हमने इंसर्ट करी है। तो दोस्तों अब हम पॉप आइटम की मदद से जो लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वही हम डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं d.pop_item और इसमें हमें कुछ लिखना नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर, बस आफ्टर लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं डी को ही प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ सेव करा और यहाँ पे मैं रन पे गया, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा जो 5 की और फ्राइडे वैल्यू है वो हमारी डिक्शनरी में यहाँ नहीं आई। क्योंकि हमने पॉप आइटम फंक्शन का यूज़ कर लिया जिसके कारण वो हमारी डिक्शनरी से रिमूव हो गई। तो चलिए हम लोग नए फंक्शन यानी नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन हमारा क्लियर फंक्शन है। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। क्लियर फंक्शन से क्या होगा, हमारी पूरी डिक्शनरी खल्लास यानी पूरी डिक्शनरी में जितनी भी की और वैल्यू हैं वो सारी डिलीट हो जाएगी, लेकिन हमारी डिक्शनरी डिलीट नहीं होगी। ध्यान रखना, ठीक है, हमारी डिक्शनरी रिमूव नहीं होगी, डिक्शनरी सेम रहेगी, लेकिन जितनी भी उसमें वैल्यूज हैं, जितनी भी कीज हैं वो सारी हमारी चली जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो इसको भी हम लोग आपको प्रोग्रामिंग की मदद से करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डी नाम की डिक्शनरी है। अब यहाँ हम क्लियर फंक्शन यूज करेंगे। तो हमने लिखा d.clear, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं किसको, डी को। तब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों हमने यहाँ रन कराया, रन मॉड्यूल करा। तो सबसे पहले हमारी डिक्शनरी दिखेगी। ये वाली डिक्शनरी पहले वाले प्रिंट की है क्लियर फंक्शन यूज करने से पहले। उसके बाद दूसरी जो हमारी प्रिंट हुई है उसमें हमारी सारी की और वैल्यू जो है वो हमारी रिमूव हो गई और सिर्फ हमारी खाली डिक्शनरी बची यानी एम्प्टी डिक्शनरी बची। तो क्लियर मेथड से हम लोग ये समझे कि अगर हमें अपनी डिक्शनरी में से सारी की और वैल्यू पेयर को रिमूव करना है तो हम क्लियर मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अगला फंक्शन है शॉर्टेड फंक्शन। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखो शॉर्टेड फंक्शन से हम अपनी डिक्शनरी में की के अकॉर्डिंग हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्टिंग चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में करनी है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शॉर्टेड फंक्शन है वो डिक्शनरी को शॉर्ट करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब है अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना चाह रहे हैं तो आपको ट्रू लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में कराना चाह रहे हैं तो रिवर्स इक्वल्स टू आपको फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शॉर्टेड लिखना होगा, उसके बाद आप अपनी डिक्शनरी के वेरिएबल का नाम लिखना होगा, उसके बाद कॉमा, फिर रिवर्स में आपको ट्रू या फॉल्स लिखना होगा। तो ये तो था सिंपल। अब यहाँ पर भी 3 मेथड हैं दोस्तों। अगर आपको की के हिसाब से अपनी डिक्शनरी को शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको वैल्यूज के हिसाब से शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और आप ये चाहते हैं कि शॉर्टेड लिस्ट ऑफ कीज पेयर्ड विद देयर एसोसिएटेड वैल्यू, यानी आप ये चाहते हैं कि अब आपकी जो डिक्शनरी जो शॉर्ट हो वो की वैल्यू पेयर में ही शॉर्ट हो, यानी होगी ये की के ही अकॉर्डिंग, लेकिन वो अलग अलग पेयर के हिसाब से आपको दिखाई दे, अलग अलग ना भागे, एक ही उसका पेयर बन जाए टपल में। तो दोस्तों वो हम लोग तीसरे मेथड के द्वारा, यानी इसके तीसरे टाइप के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपनी डिक्शनरी को सिंपल शॉर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी डिक्शनरी में कुछ चेंजेस कर लिए, यानी उसकी कीज में कुछ चेंजेस करे हैं। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल अपनी डिक्शनरी को शॉर्टेड फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ लिखता हूँ शॉर्टेड, उसके बाद अपनी डिक्शनरी का नाम डी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इतना ही करके दिखाता हूँ, और मैंने यहाँ पे रन करा, रन मॉड्यूल करा। तो सबसे पहले मेरी ये डिक्शनरी प्रिंट हुई, और उसके बाद मेरी डिक्शनरी की जो कीज हैं वो हमारी शॉर्टेड हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ तो यहाँ रिवर्स इक्वल्स टू REVERS रिवर्स इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ पे फॉल्स लिखना होगा, सॉरी रिवर्स इक्वल्स टू मुझे यहाँ ट्रू लिखना होगा। उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ ये लिख दिया, और उसके बाद मेरी डिक्शनरी की जो कीज हैं वो कैसी हुई, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुई। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं यहाँ पे रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स लिख देता हूँ। अब ये मेरी जो कीज हैं वो कैसी आ जाएंगी, वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। और अगर मैं नहीं भी लिखूं ये वाली चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कीज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट होंगी। तो इस तरीके से ये तो था बिल्कुल सिंपल। अब हम इसके टाइप पढ़ते हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कीज को हम लोग कैसे शॉर्टेड करें। तो अभी जो हमने काम करा वो भी एक तरीके से की का शॉर्टेड था। तो यहाँ पर दूसरा एक और तरीका है, आप शॉर्टेड डिक्शनरी का नाम जो अभी हमने करा, और अगर आप ये ना चाहें तो यहाँ पे डिक्शनरी का नाम डॉट कीज भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो कीज हैं वो एक तरीके से शॉर्टिंग हो जाएगी। तो चलिए ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल शॉर्टेड डी लिखा और यहाँ इसको रन कराया, तो आपने यहाँ देखा जो हमारी कीज हैं वो एक तरीके से शॉर्टेड हो गई। और अगर आप यहाँ पे डॉट कीज भी लिख देते हो तो भी इसका काम वही है, इससे सेम आउटपुट आने वाला है। तो यानी ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप इसके दोनों तरीके सीख जाएं। अब अगला वाला जो टाइप है वो है दोस्तों, अगर आप क्या काम करते हैं, वैल्यूज़ को कैसे चाहते हैं, वैल्यूज़ का ऑर्डर चाहते हैं, तो आपको कीज की जगह आपको सिर्फ वैल्यू का यूज़ करना है। तो चलिए हम इसको भी आपको प्रोग्रामिंग की मदद से करके दिखाते हैं। तो वैल्यूज़ को अगर आप देखना चाह रहे हैं ऑर्डर में, तो यहाँ पर कीज की जगह आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को लिख देना है। यहाँ पे रन करा और रन मॉड्यूल करा, तो यहाँ आपने देखा यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक ऑर्डर में प्रिंट होकर आ गई, यानी फ्राइडे, मंडे, थर्सडे। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनका जो ऑर्डर है वो इनके साइज़ के हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ हमने इनकी भी शॉर्टिंग कर ली। अब सपोज अगला टाइप है इसका आइटम्स, यानी आप अब ये चाहते हैं कि वो जो दोनों ही चीज़ें आएँ, की भी और वैल्यू दोनों ही चीज़ें आएँ, लेकिन जो शॉर्टिंग हो वो किसके अकॉर्डिंग हो, वो कीज़ के ही हिसाब से ही होगी इसमें शॉर्टिंग। तो दोस्तों कैसे करें, तो आपको बस सिर्फ आइटम्स लिखना है। तो चलिए हम इसको प्रोग्रामिंग की मदद से आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ की जगह सिर्फ आइटम्स लिख देना है।
अब देखो दोस्तों आपके आउटपुट कैसे आने वाला है। यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक करा। अब यहाँ आप देखोगे यहाँ पर पूरा की और वैल्यू का पेयर आएगा, लेकिन जो शॉर्टिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो कीज के ही अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे देखो कीज के हिसाब से हमारी शॉर्टिंग हुई है, और लेकिन शॉर्टिंग में ये है वो दोनों के ही पेयर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने शॉर्टेड फंक्शन का यूज करना सीखा। और बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन दोस्तों मैक्स फंक्शन है। तो मैक्स फंक्शन क्या काम करेगा, ये मैक्सिमम की निकाल कर देगा। जो भी हमारी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में जो भी मैक्सिमम की है वो निकाल कर देगा। और अगला फंक्शन जो है वो मिनिमम फंक्शन, वो मिनिमम वैल्यू निकाल कर देगा, सॉरी मिनिमम कीज जो होगी वो हमें देगा। तो चलिए हम इसको भी प्रोग्रामिंग की मदद से सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक ही प्रोग्राम में मैक्सिमम और मिनिमम की निकालेंगे। तो यहाँ हमें प्रिंट में सबसे पहले यहाँ पे लिखता है मैक्सिमम की, और यहाँ हम उसको प्रिंट कराते हैं मैक्स फंक्शन। उसके बाद हमारी जो डिक्शनरी है वो डी में है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग मिनिमम को भी यहीं प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट मैक्सिमम की जगह यहाँ लिख देते हैं मिनिमम की, और यहाँ पे सेम वही चीज़, और यहाँ कॉमा लगा के दोस्तों हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम मिन फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मिन, और हमारे जो डिक्शनरी है वो डी में है। इस तरीके से दोस्तों हमने की मैक्सिमम और मिनिमम निकाल ली। अब यहाँ रन करा के देखते हैं। तो देखो जो मैक्सिमम की है वो 33 है, जो मिनिमम की है वो 2 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन समझा। तो दोस्तों हमारा अगला फंक्शन सम फंक्शन है। सम फंक्शन डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं उनका टोटल यानी उनका सम कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको भी सीखते हैं। उसके लिए हमें सम और उसके बाद ब्रैकेट में जो भी डिक्शनरी जिस वेरिएबल में सेव है उसका नाम यहाँ लिखना है। इसको हम प्रोग्रामिंग की मदद से आपको समझाते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो हमारी डिक्शनरी है हम इसमें जितनी भी कीज हैं उनका टोटल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट में सम लिखा, और उसके बाद ब्रैकेट में मैंने डी लिखा, क्योंकि डी में हमारी डिक्शनरी जो है वो स्टोर है। उसके बाद यहाँ पे रन कराया, यहाँ मैंने रन मॉड्यूल कराया। तो यहाँ दोस्तों जो 65 आया है ये हमारी सारी कीज का जो है वो टोटल है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको डिक्शनरी के 14 फंक्शन समझाए। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको लिए मैं बताना चाहता हूँ मैंने पाइथन के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल बना रखे हैं और पाइथन के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ एक बार मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।